हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आ गई हूँ एक और नई कहानी लेकर जिसका नाम है द डॉक्टर्स वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टोरी की थीम्स और उसके बाद इसकी समरी देखेंगे, जिसके साथ साथ हम इसकी थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टोरी की थीम्स हैं ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फियर एंड ट्रस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर डॉक्टर रमन है, जो कि एक बहुत ही ऑनेस्ट डॉक्टर है, बहुत ही ईमानदार है और हमेशा ही सच बोलने वाला इंसान है। और वो अपने काम में भी बहुत अच्छा है और लोगों का उसकी हर बात पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास भी है, क्योंकि वो कभी भी किसी को झूठी उम्मीद नहीं देता है। जो भी सिचुएशन है किसी भी पेशेंट की, वो सीधे सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में उसे बता देता है, चाहे ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन क्यों ना हो या फिर वो पेशेंट ठीक होने की उम्मीद रखता हो। डॉक्टर है वो कुछ भी किसी भी पेशेंट से नहीं छिपाता है, इसलिए लोग उसकी हर बात की कदर भी करते हैं। मगर जो लोग हैं वो कभी भी उसके पास टाइम पर नहीं आते हैं, जब पेशेंट की जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तब वो उसे डॉक्टर रमन के पास लेकर आते हैं, जबकि उसे उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इस बात पर जो डॉक्टर रमन है वो बहुत ही ज़्यादा जो इरिटेट भी होते हैं। बट जो लोग हैं वो इसलिए नहीं आ पाते डॉक्टर रमन के पास, क्योंकि डॉक्टर रमन की जो फीस है वो बाकी डॉक्टर से बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर रमन का एक फ्रेंड है गोपाल, और इनकी दोस्ती को 40 साल हो गए हैं, पर इनकी दोस्ती है जो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। जो गोपाल है वो डॉक्टर रमन से मिलने के लिए रेगुलरली उसके ऑफिस में आया करता था। बट कुछ दिनों से गोपाल ने डॉक्टर रमन के पास आना बंद कर दिया। इससे डॉक्टर रमन को बहुत अजीब लगा, और एक दिन गोपाल के घर से उसे एक मैसेज मिलता है कि गोपाल की कंडीशन है जो बहुत ही क्रिटिकल है। तो इसलिए डॉक्टर रमन उसे देखने के लिए उसके घर जाते हैं। तो उसकी कंडीशन को देखकर डॉक्टर रमन भी बहुत ही टेंशन में आ जाता है, और वो गोपाल की फैमिली को इस बात के लिए डांटता है कि उन्होंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, जब उसके दोस्त की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी। तो इस पे उसके गोपाल के घर वाले बताते हैं कि गोपाल ने ही मना किया था इस बात के लिए। पर अब जो डॉक्टर रमन है वो अपने दोस्त का जो इलाज है वो शुरू कर देता है। जब डॉक्टर रमन उसके घर पर गया था तो बिल्कुल ही वो बेहोशी वाली हालत में था, गोपाल है जो। और ट्रीटमेंट के बाद जो गोपाल है वो होश में आता है, और उसके बाद वो डॉक्टर रमन से पूछता है कि क्या वो ठीक हो पाएगा, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो वो चाहता है कि जो वो अपनी विल है वो लिख कर जाए, ताकि जो प्रॉपर्टी है उसकी वो उसके बच्चों और बीवी को मिल सके। क्योंकि उसे डर है कि कोई जो गुंडा बदमाश है वो उनकी प्रॉपर्टी ना हथिया ले, क्योंकि सुबिया और उसकी गैंग है वो ऐसे काम करते हैं। इसलिए वो डॉक्टर रमन को पूछ रहा है कि क्या वो ठीक हो पाएगा। और इस पर जो डॉक्टर रमन है वो बहुत ही दुविधा में आ जाता है। अब अपने दोस्त की इस कंडीशन को देखकर उसे झूठ बोलना पड़ता है कि वो ठीक हो जाएगा। वैसे जो डॉक्टर रमन है उसे कोई उम्मीद नहीं थी गोपाल के ठीक होने की, बट उसके पूछने पर वो उसे बताता है, उसे एक तरह की झूठी उम्मीद दे देता है कि वो ठीक हो जाएगा, और उसे बिल ना लिखने की सलाह देता है। अब इस झूठी उम्मीद देने के बाद जो डॉक्टर रमन है वो गोपाल की जो वाइफ है उसे वहाँ से उसके घर से भेज देते हैं, ताकि वो आकर कहीं उसे सच ना बता दे कि उसकी कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, और डॉक्टर रमन का कहना है कि वो बच नहीं पाएगा।
तो इसलिए वो उसकी वाइफ़ को वहाँ से भेज देता है और खुद भी जो वहाँ से चला जाता है। और जब वो सुबह आकर देखता है तो जो गोपाल है वो बिल्कुल ठीक होता है, जबकि डॉक्टर रमन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो पाएगा। और वो खुद भी इस बात पे हैरान है कि गोपाल अभी तक अ, ठीक कैसे है, वो ज़िंदा कैसे है। हम इस स्टोरी में देखते हैं कि जो डॉक्टर रमन है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसे अपने दोस्त के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है, उसकी खातिर उसे झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ जो गोपाल है, उसे डॉक्टर रमन की बातों पर इतना ट्रस्ट है कि वो उनकी बातों पे ट्रस्ट करके खुद पे ट्रस्ट करता है कि वो बिल्कुल ही ठीक है। और दूसरी तरफ जो गोपाल की फैमिली है, वो बहुत ही फ़ियर में थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि वो गोपाल को खो देंगे। बट स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर रमन ने एक झूठी उम्मीद गोपाल को दी थी, उससे उसकी जो जान है वो बच गई थी। जबकि उसकी पूरी लाइफ में, उसके पूरे करियर में उसने कभी किसी को ऐसी झूठी उम्मीद नहीं दी थी।